हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीटेट के लिए अंकगणित पर आधारित समस्याएं यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक से रिलेटेड बता रहा हूं। दोस्तों, मैं ट्रिक और बेसिक दोनों बता रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना कैसा समझा पाते हैं हम। नंबर 1, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। तो मैं यहाँ, क्योंकि हम लोग को ये लैंग्वेज नहीं चाहिए, हम लोग को तो यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन देके आंसर बताना है। तो हम लोग बी फॉर बॉयज़ मान लेते हैं, जी फॉर गर्ल। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। अगर लड़की हम लोग 100 मान लेते हैं तो लड़का कितना हो जाएगा 115, क्योंकि 100 मानेंगे तो घटाएंगे तो जैसे अगर 15% कम तो 50 ही हो जाता। अधिक हैं तो कुल स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से क्रमशः अनुपात बताना है। लड़कों का लड़कियों से, तो हम लोग को इसको क्या करना है, अनुपात निकालना है, कटाना है। तो 5 से तो कटेगा, यहाँ आप देख रहे हैं। तो 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो गया, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 1, तो 5 तिया 15। तो हम लोग ऊपर बचा 23 यानी 23 अनुपात 20। तो हम लोग का ऑप्शन देखते हैं कौन है, 23 अनुपात 20। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। समझ में आया? तो पहला का हम लोग 3 में टिक मार देंगे। अगला बता रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है नंबर 2 में पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या का 40% है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात। तो पहली संख्या हम लोग को कुछ नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। एक्स का 60% 60/100, दूसरी संख्या का 40% है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात निकालना है, तो इतना बटा में दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। y का कितना परसेंट बोला है, 40%, 40/100 है ना। ऐसा भी लिख सकते थे या इतना बराबर इतना भी लिख सकते थे। इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू y 40% तो 40/100 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग x है ना। अब यहाँ हम लोग का पहले जीरो कटा सकते हैं, कटा लेते हैं, एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ भी एक जीरो कटा लेते हैं और भी कटा सकते हैं है ना। यहाँ हो जाएगा कितना 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ भी हो जाएगा 10। ऊपर नीचे कटता है दोस्तों। अब ये y इधर है, y इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y। ऑलरेडी यहाँ 2 बचा हुआ है और डिवाइड में 5 बचा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए ऊपर में हमको 3 x का मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 3 डिवाइड में। यहाँ देखिए हम लोग का और भी बचा हुआ था, यहाँ कितना बचा हुआ था। तो क्योंकि हम लोग यहाँ एक जीरो कटाए थे और यहाँ 3 हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग 5 बार में कटाए हैं। तो 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 5 से 5 कट गया, ऊपर में बचा 3, नीचे ऊपर में बचा 2 और नीचे में बचा 3, तो 2/3। ऑप्शन देखते हैं किस में है। तो 2/3 पहला में है, तो इसका पहला हो जाएगा आंसर, टिक करना है। समझ में आ रहा होगा, और अभी सारा बताएंगे तो और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 3 नंबर में पूछा है, एक तालाब में बतख और मेंढक क्रमशः। तो बी हम लोग कुछ भी लिखना है, बी क्योंकि हमको फास्ट बनाना है, क्योंकि हमको टिक मारना है। तो बी फॉर बतख मान लेते हैं, एम फॉर मेंढक। आपको जो मैन करे, अगर आपको लगे बतख को तो क्या कहते हैं, वो जो सोन कहते हैं, तो एस भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए करना है। तो बतख कितना दिया है 37 और मेंढक जो है 39 है ना। यदि तालाब में बतख और मेंढक की औसत संख्या, अब औसत संख्या दिया हुआ है कितना 152, तो तालाब में कितने मेंढक हैं। मेंढक ये निकालना हम लोग को, ये पहले हम लोग टिक लगाते हैं, ये निकालना है। अब हम लोग को औसत दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना 7x + 39x। इसका औसत मतलब दोनों को जोड़ के दो चीज़ है तो बटा 2 कर दिए, यही दिया हुआ 152 है ना। तो अभी हम लोग ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो 152 × 2 हो गया। और इधर ऐड कर लेते हैं 9 + 7, 9 7 16 को 6 में 1, 3 3 6 1 7, इतना x। अब x इक्वल टू 1 5 2 × 2, और ये 76 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर 76 जाएगा डिवाइड में। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ये 2 बार में कट गया। x इक्वल टू हम लोग 2 दूनी 4 निकल गया। लेकिन क्या हम लोग को निकालना क्या था, ये निकालना था, मेंढक निकालना है, इसलिए टिक लगा के रखे हैं। तो x माने थे हम लोग कितना, x माने थे x बराबर 4 आया। इसका मतलब 39 × 4 करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 3 चौक 12, 3 15, तो 156 आया। ऑप्शन में देखते हैं है क्या 156 तीसरा नंबर में है, तो तीसरा नंबर को हम लोग मारेंगे टिक। तो माया दोस्तों, यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं सबको ना सारा क्वेश्चन को मतलब एक मिनट में 2-3 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं ऐसे अपने मन से। मैं समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है।
अगला आता है 4 में आते हैं। यदि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ, टोटल दिया हुआ 5050 यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या दिया हुआ 2450, तो पहले हम लोग गर्ल कितना दिया 2450, क्योंकि कुछ कुछ अच्छा बॉयज़, इसका मतलब अब बॉयज़ बचेगा। तो स्कूल में कुल, तो पहले बॉयज़ कितना होगा 5500 में ये घटा देंगे, तो 5050 में 24500 घटा देंगे, तो यहाँ चुका 0 0, 10 में 4 का 6 और यहाँ बचेगा 2, 4 में 2 तो 2, इसका मतलब 2600 बॉयज़ है ना। अब हम लोग को निकालना है स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या, लड़की ये है, से लड़कों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात, मतलब 2450 बटा 2600। एक जीरो से एक जीरो कटा लेते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से तो श्योर कटेगा, 5 चौका 20, यहाँ बचेगा जो 5 नमंग 45, यहाँ 5 5 25, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो ऊपर में 49 आया, नीचे में 52, इसका मतलब 49:52 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है, 49:52 नंबर 1 में है, मारेंगे टिक। समझ में आया दोस्तों? अगर आपको अपने से चेक करना है तो वीडियो को पॉज करके देखिए और अपने से मारिए ट्राई, आप मार सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है तो मारिए 2-4 ट्राई, अब आराम से गिर जाइएगा। पहली संख्या का 38%, दूसरी संख्या का कितना है 43% है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः अनुपात, इस तरह का एक और सवाल बनाया उधर। तो पहली संख्या का 38%, 38/100, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दूसरी संख्या का 43%, तो 43/100। दोस्तों हम लोग जानते हैं इक्वल टू का ऊपर नीचा कटा सकते हैं, इससे ये कटा सकते हैं, इससे ये कटा सकते हैं, इससे ये, इक्वल टू अगर बीच में दिखे 100 से 100 हम लोग कटा देते हैं, तो x/y बराबर 43 उधर पहले से है, 38 इधर से जाएगा, तो हम लोग कितना आ गया 43:38, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं कितना क्या नंबर बनाया 5 नंबर में, तो 5 नंबर में यहाँ ऊपर कर लेता हूँ 43 और 38, 3 में था, 200 उल्टा करके ऑप्शन 2 में भी है, लेकिन इसका आंसर हम लोग को देखिए क्या आया 3 आया, तो हम लोग 3 लिख करके टिक मारेंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखिए एक धनराशि ए बी सी डी के बीच क्रमशः 3, 7, 9, 13 के अनुपात में बांटी जाती है। बी का हिस्सा, दोस्तों बी मतलब बी का हिस्सा दिया हुआ है, मतलब 7 दिया हुआ है, कितना 4, 3, 7, 2। बी का हिस्सा मतलब 7 दिया हुआ है इतना, ए और सी को मिलाकर कुल, ए मतलब ये का और इसका है ना, ए और सी 9, 3, 12 होगा एक्स। बस सेटिंग कर दिए। अब हम लोग को ये वीडियो ख़राब हो रहा है, तो यहाँ देखिए ए से किए हैं, तो यहाँ फिर से बता देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है। मतलब बी डी का हिस्सा, मतलब बी मतलब 7 दिया हुआ इतना, हम लोग को ए और सी का हिस्सा निकालना है, ए और सी है ना, कुल मिलाकर। तो पहले यहाँ 7, 9, 3, 12 हो गया एक्स। अब हम लोग जानते हैं ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 गुना एक्स बराबर 12 गुना 4, 3, 7, 2, तो एक्स हम लोग का निकल जाएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4, 3, 7, 2। ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड, सारे को एक ही मेथड से बना रहे हैं। ये 7 से श्योर कटना चाहिए, 7 5 35, 7 6 42, यहाँ बचेगा 1, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, 3 बचेगा, 14 3 बचेगा, तो कट तो नहीं रहा, 7 7 6 42, यहाँ बचेगा सॉरी 42, यहाँ 43, 1 है, 7 दूनी 14, 14 15 16 17, तो 3 बचेगा, तो 7 से नहीं कटेगा ये। दोस्तों यहाँ मिस लिखा हुआ है, यहाँ एक्चुअल में 8 है दिख रहा है हमको क्या दिख गया, यहाँ कुछ और दिख गया, एक्चुअल में 8 है, मैं इसको 8 कर देता हूँ, इसलिए नहीं कट रहा था ये। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 करूँगे कट जाएगा, रुकिए मैं कर देता हूँ। यहाँ बुक में लिखा हुआ सही लेकिन मिट गया है, कितना था 4872, 4872, तो ये श्योर कटेगा क्योंकि कटने वाला ही देता है। 7 5 7 6 42, यहाँ बचेगा 42, तो यहाँ बचेगा 6, 7 9 63, यहाँ बचेगा 4, 7 5 7 6 फिर 42। अब हम लोग को ये तो कट गया है ना 7 से, अब 12 गुना इतना कर देंगे, 12 5 से 12 6 72 का 2 हासिल 7, 12 नमा 108 और 7
12 108 और 8 7 15 का 5 हासिल 12 115 इस तरह से होगा। तो 5 कैरी 11, 12 5 60 12 6 का 72, 72 और 1 73, 10 83 80 83। तो 8,352 हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 8,352। तो हम लोग का पहला में मिला, तो इसमें लिखेंगे 1 और मारेंगे टिक। अगला बनाते हैं 7 नंबर में, सारे इसी तरह से होगा ये। एक धनराशि ए का दिया हुआ 3, बी का 4, सी का 5 के अनुपात में वितरित की जाती हैं। एक अन्य धनराशि पी क्यू के बीच, एक और है कुछ पी और क्यू के बीच जो है ना 2 और 1 के अनुपात में बांटा जा सकता है। यदि क्यू को जो है ना बी से कितना मिलता है, इससे कितना अधिक मिलता है 10,500 मिलता है, तो सी को कितना मिलेगा। दोस्तों ये अलग धनराशि है, इससे कुछ कंपेयर इसमें तो है नहीं। यहाँ बोला क्यू को बी से, क्यू इसमें है, इस वाला में है, बी इसमें है, तो इसमें तो नहीं बनेगा ये। इससे कुछ कंपेयर उसमें नहीं बताया, ऐसा कुछ तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अलग अलग रिलेशन है ना। अगर ऐसे बोल देंगे है ना, बी का ये बेटा है और बी का जैसे ये बेटा है, बी का बेटा ए है और सी का बेटा डी है, तो इसका क्या रिलेशन है, तो कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि जब तक इसका रिलेशन नहीं बताया। ऐसे अगर बताएंगे ये दोनों पति पत्नी है तो फिर ये दोनों भाई हो जाएगा, है ना। तो इसका रिलेशन इसमें कुछ नहीं था, ये गलत क्वेश्चन है। तो इसमें इनमें से कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा 4 नंबर 7 का। आगे बताते हैं संख्या इतना का औसत क्या होगा। संख्या हम लोग औसत जो निकालते हैं 8 + 6 + 9 + 5 1 2 3 4 5। जीरो तो नहीं लिखे क्योंकि जीरो जोड़ने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन संख्या 1 2 3 4 5 बटा करेंगे 5 क्योंकि जीरो नहीं जोड़े इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14 14 और 9 14 26 23 और 5 23 24 23 5 28। तो 28 बटा 5 हो जाएगा। इस ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो इसमें पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं या फ्रैक्शन में। तो 28 बटा 5 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 5 5 25 3 बटा 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन, हाँ 5 25 3 बटा 5, तो 3 है हम लोग का ऑप्शन इसमें। अगर पॉइंट में भी दे सकता था इसमें, कभी कभी पॉइंट में देता तो पॉइंट में चेंज कर लेते है ना। तो जो भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 6 है। दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 6 है ना, तो 6 गुना 3 इसका मतलब टोटल हो जाएगा 6 तिया 18, टोटल 18 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो पहली 2 संख्या 2 का औसत 6 है तो 6 दूनी 12, 2 टो का 12 है, तो तीसरी संख्या औसत क्या होगा, तो इसमें घटा देंगे 12 में 18 में 12 घटाएंगे तो 6 होगा। ऑप्शन में है तो 6 पहला में है, तो पहला होगा आंसर, या पहला में आंसर मानना, ध्यान रखना। अगला है 9 के बाद 10 बता रहा हूँ। 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो ध्यान रखना टोटल निकालेंगे 5 गुना 14 करते हैं, 14 5 70 निकल गया। एक नए बच्चे के आ जाने से औसत आयु 3 वर्ष है ना, तो 13 वर्ष हो गए। तो मतलब पहले 70 था, 70 में एक कोई बच्चा आ गया है ना, तो औसत पहले कितना था, क्या था 14 था, अब 13 हो गया। तो कितना बच्चा हो गया, 6 बच्चा का 13 वो हो गया है ना, 6 बच्चा का 13 सेटिंग हो गया। या फिर से जानिए 5 बच्चे का औसत 14 है, तो 5 गुना 14 किए 14 5 70, एक बच्चा उसमें और ऐड हो गया, तो अब औसत जो बन गया ना 13 हो गया, लेकिन बच्चा तो 6 हो गया ना। तो आप लोग x बराबर 53 13 6 78 और इधर 70, ये x का प्लस में है, इधर जाएगा तो 70 माइनस में होगा, तो हो जाएगा 8। ऑप्शन में देखते हैं तो 8 वर्ष है। 10 ठो क्वेश्चन हम बता दिए। चलिए हर दिन 10 ठो करके बताएंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।